को ऑफिस में थर्ड नंबर पे आना है क्या? हाँ, आना है। थैंक यू। याद हो गया। अभी याद कराया। अब भी याद कराया। ना वो देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं और ना बोल सकती हैं। आमतौर पर इतनी परेशानियों के बाद लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से आने वाली गुरदीप ने वो कर दिखाया जिसे ज़्यादातर लोग सोचकर ही रुक जाते हैं। आज गुरदीप एक सरकारी कर्मचारी हैं, एक मिसाल, एक प्रेरणा और वो नाम जो अंधेरे में भी रोशनी बन गया है। गुरदीप एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके जन्म के कुछ ही महीनों के भीतर परिवार को यह पता चला कि वो ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं और ना देख सकती हैं। जब ये पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था इसको रूम में रखो, बाहर मत निकालो, तो हमें पता ही नहीं चला था। तो फिर धीरे धीरे 5 महीने हो गए तो हमने फिर इसको बाहर रूम में करा, लेकर आए तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी, ना लाइट ना पंखा, मतलब कुछ भी इसको समझ में नहीं आता था। कुछ आवाज़ लगाओ तो मतलब एक जैसा ही मुंह रहता था, ना इधर घुमाए ना कुछ नहीं पता चलता था। फिर हमने जहाँ पे टीचर इतना में एडमिट थी वहाँ पे गए, डॉक्टर कामना जैन थी, तो उन्होंने बोला कि ये हमारी थोड़ी लापरवाही से हुआ है ऐसा, तो ये देख तो नहीं पाएगी। और सुनने का तो हमको तब पता ही नहीं चला था, काफ़ी टाइम बाद पता चला। फिर उसके बाद डॉक्टर हाडिया के पास इलाज चलता रहा हमारा, 9 महीने चला, 5 महीने से। तो 5 महीने की थी जब, फिर उन्होंने 9 महीने इलाज चला, वो बोलते कि हमारे पास इसका कुछ इलाज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब इसको बॉम्बे ले जाइए। बॉम्बे लेके गए तो उन्होंने बोला कि आप तो 6 महीने लेट हो गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। मतलब फिर भी हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, दिल्ली बॉम्बे मतलब हर जगह हम गए हैं, यहाँ तक कि अमृतसर भी डॉक्टर है आई हॉस्पिटल, वहाँ भी गए, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद 8 साल हो गए, चलती नहीं थी, इसका एक्यूप्रेशर भी करवाया इसी चक्कर में कि बोलने लग जाए कम से कम, तो वो बोलने का भी नहीं इसका कुछ हुआ। 7 महीने में वहाँ भी जाती रही हूँ। फिर 11 साल हो गए, तो क्या करें, अब घर में बैठी है क्या करें, तो किसी स्कूल में डालें, यहाँ इंदौर में कोई स्कूल नहीं था इसके लिए, फिर हम बॉम्बे में गए। बॉम्बे में इसका हैनल केलर वाशी में वहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे इसको डाला। उन्होंने बोला ठीक है हम देख लेंगे। फिर 11 साल मतलब वहाँ पे रही है ये। 11 साल के बाद ये फिर वापस ले आए, इसके 4th क्लास वहाँ तक कर लिया। पहले जनरल नॉलेज चलता रहा, फिर क्लास वाइज की थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद फिर 7-8 साल घर पे रही। फिर इसको था मैं स्कूल जाऊँ, इसको कहीं जाना था, अब इसको इंदौर में कोई भी स्कूल नहीं था जो इसको ले पाए, क्योंकि ये ब्लाइंड डेफ तीनों हैं, तो कोई पढ़ाई नहीं करवाता। इसकी साइन लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज अलग है, तो वो नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद हमको मोनिका मैडम का किसी ने बताया कि आप इधर आइए, इनसे बात करो। फिर इधर आए तो इन्होंने तो हमको तो बहुत तसल्ली दी कि आप बेफिक्र हो, हम लोग इसका देखेंगे जरूर, कुछ ना कुछ करेंगे। तब से ये यहाँ पे पढ़ रही है और इसकी पढ़ाई यहीं से स्टार्ट हुई है और 12th तक इसने यहीं पे पास करा। मैडम और सर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी, तो शायद हम इसको घर में बैठे के रखते कुछ भी नहीं करा पाते। तो आज इस मुकाम पर पहुंचे इन लोगों की बदौलत ही है पूरा। छोटी सिस्टर भी उनकी मौजूद है यहाँ पर, तो उनसे भी कुछ बचपन की मेमोरीज रही होंगी जो अभी भी याद होंगी। और क्योंकि दोनों बहनें हैं और आगे कैसी बॉन्डिंग रही, कैसे दोनों का कोऑर्डिनेशन रहा, इसके बारे में जानना चाहूंगी। कोई ऐसी बचपन की मेमोरी जो आपको क्लिक करती हो बार बार दिमाग में? मैं तो जब बहुत छोटी थी तो मम्मी ही बताते हैं, घर में सब लोग बताते हैं कि जब मैं छोटी थी मैं बेड पे लेटी रहती थी, तो बिल्कुल मेरे पास ही बैठती थी कि मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, कोई इसको छुएगा नहीं। तो उसको था कि ये मेरी ही सिस्टर है, तो कोई गोदी में ना उठा ले उसको, बिल्कुल मेरे पास रहती थी। और वैसा ही उसका कनेक्शन आज भी सारे छोटे बच्चों के साथ में रहता है। और ऐसा होता है कि सारा कम्युनिकेशन मैक्सिमम इंग्लिश में करती है, तो कुछ चीज़ें मम्मी को जैसे समझ में नहीं आ पाती है, फैमिली मेंबर्स को नहीं आती, तो वो वेट करती है मेरे लिए कि मैं कॉलेज से आऊंगी, मुझे कम्युनिकेट करेगी, बोले कि मैं ये बोल रही हूँ, घर वालों को बताओ कि मैं ये बोलना चाह रही थी। तो ये सारी चीजें करती है। और कुछ मुझे भी समझ में नहीं आता है तो उसकी स्पेलिंग बताएगी मुझे कि मैं ये बोल रही हूँ, फिर उसका मुझे साइन देगी। अब मुझसे पूछते देखो समझ में आ गया, अगर मुझे समझ में आया तब तुम घर वालों को समझाओ कि मैं ये बोल रही थी। अच्छा, तो अभी जैसे इनकी पढ़ाई जब चल रही होगी, उस दौरान आपसे कुछ ये पूछती थी पढ़ाई से रिलेटेड? ये सारी चीजें पूछती थी, पर ऐसा होता था कि हम लोग जब यहाँ आते थे मैम के पास, मोनिका मैम के पास, तो मैम उसको पढ़ाती थी। फिर हम ब्रेल बुक से मैम उसको बोलती थी अब तुझे ही घर जाके पढ़ना है।
तो मुझसे पूछती थी, मुझे बता दो कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक पढ़ना है। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती थी तो वो वर्ड का मीनिंग पूछती थी कि क्या है, क्या लिखा हुआ है। जैसे कई बार होता है कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं, न्यू वर्ड्स होते हैं, तो हम भी उसको गूगल करते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं। तो वैसे ही वो मुझसे कुछ वर्ड्स का मीनिंग पूछती थी पढ़ाई के दौरान। ओके, तो जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करती हैं वो आप लोग को आती है? हाँ, मतलब मैक्सिमम हमें आती है। जैसे कुछ नई चीज़ समझ में आती है तो वो अपनी स्पेलिंग, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको करके बता देती है, तो फिर हम कनेक्ट करके समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रही है। ओके, मतलब कि फुल लैंग्वेज नहीं आती लेकिन हाँ समझ जाते इतने सालों से। वो पूरा कम्युनिकेट कर देती है। साइन भी हमें मैक्सिमम पता है। जैसे किसी वर्ड का साइन नहीं पता है तो उसका स्पेलिंग दे देगी कि इसका स्पेलिंग ये है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, तो फिर हम लोग उससे समझ जाते हैं कि अच्छा ये आप बता रहे हैं। और कई बार हमें कुछ नए वर्ड्स होते हैं तो हमें तुरंत उसका साइन देना पड़ता है। शब्द नहीं थे, आवाज नहीं थी, लेकिन उनकी माँ के भरोसे और मेहनत से उनकी दुनिया ही बदल गई। तो गुरदीप की टीचर भी आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो पढ़ाई का सफर जो है इनसे जानते हैं कि आपको कैसे गुरदीप के बारे में पता चला, कब गुरदीप आपके पास आई? गुरदीप क्लास 5th में हमारे पास आई। उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर उसको लेकर आए थे और उन्होंने बताया कि इसके पास में एक बेसिक नॉलेज है बट फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। और हमने देखा कि गुरदीप के पास अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं रहेगा तो ये कभी भी जॉब में नहीं जा पाएगी। आपको कितना भी ज्ञान हो लेकिन पेपर की वैल्यू होती है। आपके पास 8th 10th 12th अगर ये मार्कशीट नहीं है तो आपको एग्जाम में अप्लाई तक नहीं कर सकते, भले ही आपके पास नॉलेज ना हो, बट पेपर होना भी जरूरी है। तो हमने, और सबसे पहले शुरुआत ये हुई कि गुरदीप जब हमारे पास आई थी तो इसके पास में डबल डिसेबिलिटी थी, मतलब ट्रिपल डिसेबिलिटी थी, पर इसके पास में सर्टिफिकेशन सिर्फ ब्लाइंड का था और ये डेफ डेफ भी थी और स्पीच इम्पेयर्ड भी थी। तो हमने सबसे पहले उनसे बोला कि आप है ना इसको मल्टीपल डिसेबल्ड पे करवाओ। तो जब ये गए वहां पर करवाने तो वहीं सबसे पहली दिक्कत वहीं से शुरू हुई कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम दोनों डिसेबिलिटी का कैसे बनाएंगे, 200% का तो सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता। फिर हाँ, मैं और जो सर हैं ज्ञानेंद्र सर, हम दोनों वहां गए और हमने उनको समझाया, पूरा एक्ट समझाया कि ऐसे ऐसे नियम है और ऐसे बनेगा। तो तब जाके तो गुरदीप का डेफ ब्लाइंड का सर्टिफिकेट बना है। मतलब गुरदीप इतने सालों तक, मतलब करीब 4-5 साल पुरानी बात है कि हमारा सर्टिफिकेशन डेफ ब्लाइंड का हुआ है। उसके पहले ये बचपन से डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद इसका सर्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। अच्छा। तो अवेयरनेस की तो इतनी कमी है कि बच्चे के पास में प्रॉब्लम है लेकिन सिस्टम में कुछ प्रॉपर कई बार हेल्प ही नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो हमने क्या वो चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? मतलब आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं और ये भी सोच के चलते हैं कि कुछ ना कुछ आगे अच्छा हो, तो क्या चैलेंजेस आपको, गुरदीप के साथ क्या चैलेंजेस है? अब गुरदीप के साथ पहला चैलेंज तो ये था कि हाँ, ऑन पेपर्स ये हो कि ये डेफ ब्लाइंड है, तो वो हुआ। दूसरा ये था कि सिलेबस का ये था कि गुरदीप जो है वो है ना रीड करती है, ब्रेल में रीडिंग करती है। तो अब ब्रेल में रीड करती है तो हमारे पास बुक्स ही नहीं थी ब्रेल की। तो हमने देहरादून कॉल करा कि हमको गुरदीप के लिए बुक्स चाहिए रीडिंग के लिए। हाँ हाँ, ब्रेल की बुक्स चाहिए 10th की। तो 10th की बुक्स को हमने कॉल करा तो हमारे पास में, हमने पढ़ाना चालू कर दिया था, बट ये था कि बुक्स आते आते हमारा नवंबर का मंथ आ गया था, तो नवंबर आ गया था। तो फिर बुक्स आई और तब गुरदीप ने तब रीडिंग करना चालू करा। पढ़ाना हमने पहले चालू कर दिया था बट रीडिंग तो लेट चालू हुई। अभी आपसे क्या बोल रही हैं कि आप जो बोल रहे हैं मुझे बताओ तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं स्पीड में बोल रही हूँ और गुरदीप को इतने स्पीड में, तो मैं बीच बीच में गुरदीप को भी बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा कि जो 10th की बुक्स है वो हमारे पास नवंबर में आई थी। हाँ देखो 10th की बुक्स नवंबर में आई थी। तो तब हमने, गुरदीप ने तब रीडिंग चालू करा। अब हम पढ़ा रहे हैं, देखो टीचर पढ़ा देती है लेकिन जब घर जाके बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसने क्या क्या पढ़ा है। तो तब गुरदीप ने दिल लगा के पढ़ाई चालू करी। वहां पे हरप्रीत उसको पूरा हेल्प करती थी जैसा उसने अभी बताया आपको। तो ऐसे करते करते पढ़ाई करते करते हमको चैलेंजेस जो पढ़ाते वक्त आए वो ये थे कि डेफ ब्लाइंड के लिए कोई प्रॉपर ऐसा सिलेबस अलग से डिजाइन नहीं है हमारे मध्य प्रदेश जो बोर्ड है हमारा। तो जो नॉर्मल सिलेबस है, जो नॉर्मल बच्चे हैं पढ़ रहे, जो पूरी बुक से वही सिलेबस गुरदीप को भी पढ़ना था और उसी टाइम फ्रेम में पढ़ना था क्योंकि एग्जाम मार्च में शुरू होगी और फरवरी में प्रैक्टिकल होगा। ये फॉर्मेट
नॉर्मल बच्चों के लिए भी था, गुरदीप के लिए भी था और अन्य दिव्यांग बच्चों के लिए था। तो हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था, इतनी सारी चीजों को पढ़ाना, उसको समझना, वो करना। दूसरा ये था कि बोर्ड एग्जाम्स में ब्रेल में एग्जाम नहीं हो सकती थी, तो हमको एक राइटर भी तैयार करना था इसके साथ में, जो कि मूक बधिर हो। मतलब कि जनरली ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो अपने राइटर के साथ में एग्जाम देते हैं, तो उनका राइटर बोलने सुनने वाला रहता, मतलब ब्लाइंड लोग बोलते हैं तो फिर वो राइटर सुनता है और वो लिख लेता है। लेकिन अब गुरदीप तो डेफ ब्लाइंड थी, तो उसको राइटर ऐसा चाहिए था जो साइन लैंग्वेज सके। तो एक राइटर को हमने टेक्टाइल साइनिंग की भी ट्रेनिंग देना चालू करी। बार बार जब गुरदीप पढ़ने आती थी तो उसको उसकी फ्रेंड से भी हम मिलवाते थे, उसकी फ्रेंड से बोलते थे कि तू इससे बात कर, तो वो बात करते थे, तो थोड़ा सा एक रेपो बिल्डिंग हो जाता है ना, क्योंकि अनजाने लोगों से गुरदीप नहीं कम्युनिकेट कर सकती है। तो वो करा, और फिर गुरदीप ने अपने राइटर, एक मूक बधिर राइटर की हमने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल से परमिशन ली, क्योंकि मूक बधिर राइटर कैसे बनेगा, आज तक कोई बना ही नहीं था। तो वो हमने लिया और गुरदीप ने अपने डेफ, अपने से एक क्लास छोटी राइटर के साथ में 10th एग्जाम दिया और गुरदीप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई। तो एक हमको हिम्मत आई कि अरे यार, अपना प्रयोग सफल रहा, अपन आगे भी करेंगे। और फिर हमने एक साल के बाद में, 2 साल के बाद में इसको 12th का जब फॉर्म भरा, मतलब एक रूटीन चल रहा था, जैसा हमारा भी 1 साल का गैप होता है ना 10th के बाद में, ऐसा उसका भी हुआ। फिर 12th का फॉर्म भरा, सेम फॉर्मेट में तैयारी करी, सब कुछ करा, और वहां पर भी गुरदीप ने अपने राइटर के एग्जाम के सपोर्ट से एग्जाम को दिया और ये पास हो गई। जब रिजल्ट आया तो कई बच्चों ने हमारे यहाँ से एग्जाम दिया था क्लास 12th का, लेकिन हमको सबसे ज्यादा चिंता थी कि गुरदीप का क्या हुआ, क्योंकि बाकी लोग तो पास हो जाएंगे, लेकिन गुरदीप के साथ में डबल चैलेंज था। और जो राइटर था वो भी ऑलरेडी एक चैलेंज वाली बच्ची थी, क्योंकि वो डेफ थी। उसको उसको बड़ी क्लास की बच्ची के साथ में इंटरेक्ट करना, कॉम्प्रिहेंड करना और लिखना, तो हमारी ऐसे था जैसे कि गुरदीप का नहीं, हमारा रिजल्ट आने वाला है। और वो रिजल्ट जैसे हमने खोला और गुरदीप पास, तो हम तो सब ऐसे उछल गए बिल्कुल अपने सीट से कि अरे वाह। फोन फोन सबसे पहले गुरदीप की मम्मी को फोन लगाया कि गुरदीप पास हो गई। उसके सर्टिफिकेट को हमने पीडीएफ में डाउनलोड करके उसकी सिस्टर को व्हाट्सएप करा कि देखो गुरदीप पास हो गई। और फिर हमारे यहाँ सेलिब्रेशन शुरू, गुरदीप की मम्मी, सिस्टर, गुरदीप सब स्वीट्स लेके आए, और तब जाके ये सफर हमारा कंप्लीट हुआ। ये जो आपने 10th और 12th की अचीवमेंट बताई, उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लगने की जब बात आती है, पढ़ाई ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस आए बीच में, लेकिन जॉब का तो शायद घर वालों को अनुमान भी नहीं होगा कि जॉब लग सकती है। तो उन चीजों को लेकर आपने कैसे गुरदीप से मेहनत करवाई? हमारा हमेशा ड्रीम था कि गुरदीप को जॉब मिले, और जो नया दिव्यांग अधिकार, जो दिव्यांगों का जो नियम है 2016 का, और जो हमारे जो माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके आने के बाद जो नया कानून आया था, उसमें ये था कि मूक बधिर को 1% रिजर्वेशन, ब्लाइंड को 1%, जो अस्थि बाधित लोग हैं, जो चलने फिरने में जिनको दिक्कत है उनको, और 1% दिक्कत बहुविकलांग लोगों को, जो बहुदिव्यांग है, जिनको एक से अधिक दिव्यांगता है, उनको शासकीय नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा। हमारा तो दिमाग वहीं फिक्स था कि वो 1% में हमारी गुरदीप पहुंच जाए। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार में कुछ बैकलॉग भर्तियां निकली है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सभी जगह दिव्यांग लोगों के फॉर्म भरे गए, और उसमें उनको जॉब मिलने का ऐसा पेपर में जब नोटिफिकेशन आया, तो हमारे दिमाग में तो वो 1% था, वो बहुदिव्यांग था, वो गुरदीप थी कि अपने को तो गुरदीप बहुदिव्यांग है, वो कैटेगरी में फॉल करती है तो उसको मिले। जब सभी जगह अप्लाई करा तो गुरदीप को काफी जगह से इंटरव्यू के कॉल आए, लेकिन एक जगह ऐसा था कि जो वाणिज्य कर विभाग है, वहां पर से गुरदीप का इंटरव्यू भी अच्छा रहा, और वहां पर बहुदिव्यांग कैटेगरी में यही एक अच्छी कैंडिडेट थी जो वहां पहुंची थी। तो और कुछ और भी लोग पहुंचे थे, लेकिन वहां पे जब पता चला कि वो लोग बहुदिव्यांग श्रेणी के नहीं है, लेकिन उन्होंने गलती से या पता नहीं उन्होंने कैसे भी करके उसमें अप्लाई कर दिया है, तो हमने वहां पर भी गुरदीप का रिप्रेजेंटेशन दिया। थोड़ी सी मेहनत लगी वहां पर भी, लेकिन फाइनली गुरदीप मेरिट के आधार पर, वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर, और वो जो अधिकार दिव्यांगों का जो कानून है उसके आधार पर जब हमने एडवोकेसी करी, तो वहां के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको लगा कि गुरदीप बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट है इस जॉब को पाने के लिए। और फिर उन्होंने गुरदीप को बुलाया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया, और जब गुरदीप की ज्वाइनिंग थी उस दिन हमारा लिए ऐसा था कि
देखिए पढ़ा के निकालना एक जरूरी बात, पढ़ा के बच्चे को कोई जॉब लगे और वो है ना फैमिली में लाइबिलिटी नहीं बने, वो असेट बने। मतलब जिंदगी भर लोग ये सोचे अरे इस ये ठीक है गुरदीप के पेरेंट्स अच्छे हैं, लेकिन जनरली सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि वो उनको वैसा देखते हैं। वो उनको लगता है अरे इसको कब तक अपन को खिलाना पड़ेगा। तो आज गुरदीप इस स्टेज पे पहुंची है कि गुरदीप खुद जॉब कर रही है और अपने माता पिता के लिए असेट बनी है। मतलब बुढ़ापे में अगर मम्मी इसका ध्यान रखेगी तो आर्थिक रूप से ये भी मम्मी को संबल देगी कि ठीक है पापा को रिटायरमेंट लेना है, ले ले कोई बात नहीं, मेरी नौकरी है, मेरी तनख्वाह आ रही, तो मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही बड़ा एक मोटिवेशन बन चुकी है ये, क्योंकि देखा जाता है तो डिसेबिलिटीज रहती है या मैं दिव्यांग कहा जाता है, तो दरअसल इसमें लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं, मतलब परिवार के लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल निकल के आया है वो बहुत ही अलग है, इसलिए शायद गुरदीप पूरे भारत में फेमस भी हो चुकी हैं। और साथ साथ जिन्होंने गाइड किया और जो जीवन भर सपोर्ट करते रहे वो भी आज कहीं ना कहीं आज सब आपको भी जान रहे हैं और उनकी फैमिली को भी जान रहे हैं। एक मैं आप दोनों का कॉन्वर्सेशन चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आप पहले बता दीजिए कि क्या आप बात करने वाले हैं और किस तरीके से बात करते हैं, फिर आप अपनी लैंग्वेज में बात करिए। गुरदीप से हम अभी बात करेंगे कि क्या गुरदीप को आगे पढ़ना है, क्या जॉब कर रही है तो वहाँ प्रमोशन करना है उसको, मेहनत करके आगे। यही हम अभी बात करेंगे गुरदीप से। मैं पूछूंगी उससे और वो आंसर भी देगी और उसको साथ में समझाएंगे भी कि फर्दर एजुकेशन से उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो गुरदीप डेली ऑफिस जाती है ना? हाँ ऑफिस जाती है। तो अभी बाद में कॉलेज का पढ़ाई करना है क्या गुरदीप को? बाद में कॉलेज की स्टडी, हाँ स्टडी करना है। तो अभी गुरदीप कॉलेज में पढ़ाई करेगी ना, तो ऑफिस में अभी 4th नंबर पे है ना, 4th श्रेणी में, तो गुरदीप 3rd नंबर पे ऐसे प्रमोशन होगा गुरदीप का, ऐसे हो जाएगा है ना। अभी नीचे है फिर ऐसे होगा। तो गुरदीप को ऑफिस में 3rd नंबर पे आना है क्या? हाँ आना है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि गुरदीप की तरह आपके पास और भी बच्चे होंगे, तो उनकी आप किस तरह से आगे उनको बढ़ाते हैं? हमारे यहाँ पर गुरदीप जैसी कई बच्चियां हैं जो बहुदिव्यांग भी है और मूक बधिर है, ऑटिस्टिक है। ऐसी 125 बच्चियां हमारे यहाँ आवासीय जो संस्था है उसमें रह के पढ़ती हैं। और हम लोग का बस यही एक प्रयास है कि बच्चा पढ़ पढ़ के आगे ना निकले, पढ़ के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, चाहे उसको शासकीय नौकरी मिले या अशासकीय मिले। लेकिन यह है कि उसको अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे ये ना बोलना पड़े कि मुझे, मतलब किसी दिन उसको कोई चीज ड्रेस एक पसंद आ गई तो वो इतना सक्षम हो जाए कि वो अपने पर्स में से पैसे निकाले उसको खरीद ले, उसको पेरेंट्स से या भैया से या आगे किसी को बड़ा आश्रित ना पड़ा। और किसी दिन कोई उसको ये मना कर दे कि नहीं ये नहीं लेना, तो कितना दिल टूटता है किसी का। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा इतना सक्षम हो कि खुद की भी जरूरतें पूरी करे और कभी कभी परिवार में किसी की कोई इच्छा है तो बोले मैं लेके देता हूँ तुमको ये चीज, ऐसा उसके पास उत्तर हो। ऐसी हमारी इच्छा होती है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी ये जो सोसाइटी आनंद सर्विस सोसाइटी जो चल रही है, उम्मीद करते हैं कि आगे और भी आप बच्चों को गुरदीप की तरह और भी बच्चे जो आपके साथ जुड़े हैं उनको भी नौकरी की तरफ आगे ले जाएं। तो गुरदीप जैसे और भी बच्चे हैं उनके लिए गुरदीप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। लगातार ऐसे बच्चे सामने निकल के आते हैं जो जिनके घर से या तो उनको रोक दिया जाता है पढ़ने के लिए या कहीं जाते हैं तो वहां ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर देखने को ये मिला कि कोशिश की जाए तो कभी भी हार नहीं मिलती, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है।